नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है हिमाचल प्रदेश। देखा जाए तो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन उसके बाद भी यहां पर कांग्रेस पर जो खतरा है वो कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ तो ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं टूट तो नहीं जाएगी, कहीं पार्टी गिर तो नहीं जाएगी, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए जब से यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू यहाँ पर सीएम बने, उसके बाद से एक के बाद एक बवाल देखने को मिल रहा है। और उससे पहले भी काफी बवाल देखने को मिले थे जब यहाँ पर प्रतिभा सिंह ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री की अच्छी खासी दावेदार है। क्योंकि जब यहाँ पर जो आज हमारे बीच में नहीं है वीरभद्र, वो उनके नाम पर ये चुनाव लड़ा गया, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को मौका मिलना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में कभी भी डिप्टी सीएम नहीं बना, तो यहाँ पर बोला गया है कि विक्रमादित्य को ये मौका मिलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का वो बयान सबको याद होगा, जब चिंतन शिविर रखा गया था उदयपुर में, उन्होंने कहा था कि परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना है, एक पद एक व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तब भी परिवारवाद को आगे ना करके मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया। और अब दूसरी बार यहाँ पर हिमाचल में कहीं ना कहीं मौका और जो उम्मीद थी वो प्रतिभा सिंह को लेकर थी, लेकिन यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू को आगे कर दिया गया ये कहकर कि परिवारवाद नहीं चलेगा। लेकिन अभी की सिचुएशन पर अगर बात की जाए, परिस्थितियां देखी जाए हिमाचल में, तो कुछ ऐसी है कि अगर मंत्री यहाँ पर भी विस्तार नहीं होता है, कैबिनेट का कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं सरकार गिर सकती है। जो मंत्री है वो कहीं ना कहीं खिलाफ होते नजर आ रहे हैं यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू के। तो मेरे साथ दीपक है, उनसे पहले जानकारी लेंगे कि हिमाचल की अगर अभी यहाँ पर लेटेस्ट जानकारियों की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को, काफी सारे मंत्रियों को नहीं पसंद आया कि सुखविंदर को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या प्रतिभा सिंह ही इसकी वजह है? देखिए, प्रतिभा सिंह तो पहले से अगर बात करें, वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे, तो 6 बार के इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सारे नेताओं को मौका दिया और मौका मिला तो वो उनके कहीं ना कहीं हमेशा से आभारी रहेंगे। तो वही आभार अपन उनके परिवार के लिए प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आप मंत्रिमंडल विस्तार की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ जानकारी ऐड करना चाहेंगे। सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उसकी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार टलता नजर आया। क्योंकि विधानसभा का सत्र इस समय देखने को मिल रहा है, लोकसभा सत्र, राज्यसभा सत्र, जो शीतकालीन सत्र होता है वो लगभग हर तरफ देखने को मिल रहा है। तो विधानसभा सत्र भी हिमाचल में होना था, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड पॉजिटिव हो गए। इसकी वजह से जो विधानसभा सत्र अभी हाल ही में होना था, 22 तारीख की खबरें थी, वो टलता नजर आया। फिर उसके बाद अभी नेगेटिव होंगे, ये कब तक कोई भी कुछ नहीं कह सकता इस पर। फिर उसके बाद उनको कुछ राज्यों के दौरे पर भी जाना है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ कागजात होता है वहाँ पर उनको कुछ वो प्रक्रिया पूरी करनी। दिल्ली भी जाना रहता है, दिल्ली से लगातार हिमाचल ये उड़ान वो भर रहे हैं। इन सब के बीच अब कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगले साल, यानी कि बहुत जल्द, जब अगला साल लग जाएगा तभी हो पाएगा। वो भी बहुत मुश्किल नजर आएगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर नगर निकाय चुनाव में व्यस्त होंगे और इसके साथ साथ उनके लिए कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे चुनाव प्रायोरिटी पर रहेगा। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को अकेले ये सारी सिचुएशन फेस करनी होगी कि वो कैबिनेट विस्तार किन शर्तों के तहत करते हैं। ज़्यादा बड़ा कोई ये एक कह सकते हैं मामला तो नहीं है, लेकिन विधायकों की संख्या बहुत मैटर करती है। 40 विधायक जीत कर आए थे, और इतने विधायक तो किसी राज्य में 40 विधायक तो तोड़ भी देते हैं। तो 40 विधायक ही हैं, और उसमें से अगर बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर मुख्यमंत्री बने तो मुकेश अग्निहोत्री के डिप्टी सीएम बनने की खबरें थी, और ये विक्रमादित्य सिंह को गृह मंत्री के कुछ ऐसे बड़े पद राज्य के अंदर कैबिनेट में दिए जाने थे। लेकिन इस समय विक्रमादित्य सिंह भी, उन पर केस चल रहा है, आरोप लगाए गए, उसको लेकर एक अलग मसला चल रहा है। तो उन सारे मुद्दों को सुलझाने के बाद हिमाचल के नए मुख्यमंत्री जो बने सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करेंगे। 55 लाख की आबादी वाला यहाँ पर कहा जा रहा था कि 55 लाख करीब वोटर्स थे, और उसकी आबादी तो बहुत घनी है, लेकिन वोटर्स की जो संख्या थी वो इतनी ही थी। लेकिन इसके अलावा जो बात करें विधायकों की, यहाँ पर बागी विधायक अगर बीजेपी में हो सकते हैं, तो कांग्रेस वाले विधायक तो हमने कई राज्यों में देखा बिकते हुए या फिर दूसरी तरफ जाते हुए, पार्टी में झुकाव दिखाते हुए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बात कही थी कि उनके साथ बीजेपी के 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जो उनका समर्थन करेंगे, यानी कि वो तोड़ेंगे वहां से 24 करीब यहाँ पर कुल वहां से विधायक थे। और जो 3 निर्दलीय विधायक जीते थे, उन्होंने ये भी कहा था कि वो हमारा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो इसी वजह से सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो अभी ताजा हालात बने थे, उसमें प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह और वीरभद्र सिंह के समय से अभी तक ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आए थे। ये बात तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हिमाचल में भी, तो यहाँ पर मुद्दे अभी भी बहुत सारे, जरूरी नहीं कि राजस्थान, महाराष्ट्र, इन्हीं सब जगहों की बात की जाए। यहाँ पर और भी मुद्दे, मेरे सवाल और भी रहेंगे यहाँ पर सहयोगियों से, क्योंकि विक्रमादित्य की भी बात यहाँ पर हुई है, यहाँ पर बात और भी नेताओं की हुई है। तो यहाँ पर एक सवाल रहेगा मेरा क्रांति से, यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है, आज मुद्दा काफ़ी अलग है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम बनाने के लिए कहा गया था, और प्रतिभा सिंह एक कयास लगा के बैठी थी कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। तो तब भी कहीं ना कहीं बीजेपी से इनमारी करने की सोच रही है कि क्यों ना यहाँ पर खरीद लिया जाए विधायकों को। तो ऐसा हो सकता है?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि खरीद फरोख्त की नीति बीजेपी अच्छे से करती है और ये सिर्फ बीजेपी के नेता भी कई बार इसका जो खुद से प्रूव होता है वो देना शुरू कर देते हैं। कभी कांग्रेस जो है इसके खिलाफ बोलती है। हर राज्य में हमने देखा है, खासकर महाराष्ट्र का जो है ताज़ा एग्जाम्पल रहा है, जब यहाँ पर खरीद फरोख्त की नीति करके जो यहाँ पर जीत दर्ज कर ली। देखिए वो उस नेता के ऊपर सबसे पहले निशाना साधते हैं जो नेता कहीं ना कहीं पार्टी से टूट सकता है। पहले वही पार्टी का सबसे अहम जड़ हो लेकिन बाद में वो टूटने की स्थिति में हो, उसको तोड़ा जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को देखिए, एकनाथ शिंदे जो है बहुत ज़्यादा भरोसेमंद थे माफ़ कीजिएगा बाला साहेब के, और उसके अलावा जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के भी बहुत करीबी माने जाते थे। तो उन्हें पता था कि ये जड़ के नेता है जो शिवसेना में हर किसी को जानते होंगे, हर किसी से पहचान बना के रखते होंगे, लेकिन अंत में जो है वो जब हल्का सा उनका लगा कि ठीक है नाराज़ चल रहे हैं, तो उस स्थिति को उन्होंने अपने फ़ायदे के रूप में इस्तेमाल किया और उसको अपने साथ में लेकर के आगे, ताकि वो आए तो साथ में जो है पूरी जड़ झंझोड़ के जो है तब आए। और वही स्थिति जो है यहाँ पर प्रतिभा सिंह के साथ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके जो पति हैं वो कब से यहाँ पर सीएम थे वो सभी जानते ही हैं, और सीएम के तौर पर उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया। तो जनता सहित जो है नेताओं का जो एक बड़ा गुट है वो यहाँ प्रतिभा सिंह के साथ में होगा, जिसको लेकर के वो भाजपा में शामिल हो सकती है और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है वहाँ पे। देखिए ये बात तो है, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वीरभद्र परेशान, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर विक्रमादित्य परेशान है, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए प्रतिभा सिंह भी। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी वो सेंधमारी कर सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या प्रतिभा सिंह भी पार्टी को छोड़ सकती है। तो एक और सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, प्रांशी से मैं सवाल करना चाहूँगी। अगर देखा जाए अभी हिमाचल के चुनाव हो चुके हैं, 40 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कोई बड़ी जीत नहीं है, आसानी से कोई भी जीत सकता है, आसानी से जीत सकता है, तो आप क्यों नहीं जीते, फिर ये सवाल यहाँ पर है। लेकिन प्रतिभा सिंह को अगर देखा जाए तो क्या वो यहाँ पर बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी उनकी लगातार देखने को मिल रही है। देखिए फिलहाल जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हम देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं हो पा रहा है। और इस मंत्रिमंडल के गठन पर गौर किया जाए तो एक तरफ तो नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और दिल्ली से उन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी से भी उन्हें मुलाकात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इसके बाद से देखा जाए, अचानक जो बैठक रखी गई उस बैठक में 21 विधायक लेट पहुंचे, और यहाँ पर देखा जाए तो एक समय की सीमा भी वहाँ पर रखी गई थी, लेकिन वहाँ पर उनका लेट पहुँचना और साथ ही साथ यहाँ पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ तौर पर परिवार की नाराजगी पर बात रखी थी, प्रतिभा सिंह के परिवार की नाराजगी पर, और उन्होंने ये कहा कि जो उनका काम है वह उसे बखूबी निभाएंगे। विक्रमादित्य के साथ साथ बाकी के तमाम जो विधायक हैं उन्हें साथ लेकर चलेंगे और उन्हें जिम्मेदारियां भी उनके हिसाब से जरूर देंगे। फिलहाल देखा जाए जो सबसे बड़ी खबर जो सामने आई वो खबर यही रही कशिश कि विक्रमादित्य को यहाँ पर शिमला में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और यहाँ पर कुछ पद ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में खाली पड़े हुए हैं, उन पदों पर यहाँ पर किसी न किसी की ताजपोशी हो सकती है। ऐसे 2 पद सामने आए थे। अब देखना ये होगा कि विक्रमादित्य को क्या वाकई में यहाँ पर वह पद सौंपते हुए नजर आएंगे, या फिर प्रतिभा सिंह अपने बेटे को कहीं ना कहीं यहाँ पर साइडलाइन करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बात यहाँ पर बीजेपी में शामिल होने की भी दिखाई दे रही है। तो वक्त के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा पहली बार नहीं होगा कि जब कोई नेता यहाँ पर उनका साथ छोड़ के जाए, कोई भी नेता यहाँ पर बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ सकता है। तो प्रतिभा सिंह को लेकर जब से यहाँ पर बात कही जा रही है कि जयराम ठाकुर से जब से उन्होंने मुलाकात की, अब देखना होगा कि प्रतिभा सिंह के आने वाले समय में फैसले क्या होंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुक्खू जी के नेतृत्व के विधायकों की बात मानने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिभा सिंह यहाँ पर नाराज है। विक्रमादित्य को देखा जाए तो उन पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे मुकदमे लगे, उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मुकदमा लगाया था, सुखविंदर सुक्खू का यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। तो हिमाचल में अगर सियासत की तरफ गौर किया जाए तो यहाँ पर कोई ना कोई मुद्दा हर तरफ से उठता हुआ नजर आ रहा है। तो यही देखना है कि क्या बीजेपी इन सारे मुद्दों का यहाँ पर फायदा उठाती है या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।